सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम प्राधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्व्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निष्कम सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रायः ऐसा होता है कि व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, यही कल हमारी जिंदगी की समस्या बन जाएगी। इतना सा विचार व्यक्ति यदि कर लेवे तो उसकी जिंदगी समस्याओं से मुक्त हो सकती है। मकड़ी नहीं सोच पाती है कि हम ये जाल बुन रहे हैं शिकार को पकड़ने के लिए, कहीं यही जाल मेरी मौत का कारण ना बन जाए। यदि जाल बुनने के पहले वह विचार करने की योग्यता रख ले वे तो बहुत कुछ अपनी जिंदगी को बचा सकती है, बहुत कुछ बचा सकती है। दुनिया में सबसे बड़ी बातें हो रही है, नहीं समझ पाता। उसको तो लगता है कि मैं शिकार को फंसाने के लिए जाल बिछा रही हूं, उसकी कल्पना में भी नहीं आता, सोच भी नहीं पाता कल यही समस्या मेरे लिए खड़ी होगी। महानुभाव, जब जब तुम दूसरों को समस्या खड़ी करो, जब दूसरों की तुम समस्या बनो, दूसरों के प्रति तुम समस्या बन के विचार करो, अपने विचार मन में लाओ कि यदि ये विचार मैं ला रहा हूं, सामने वाले को ऐसी समस्या खड़ी करूंगा, उसको भी याद रहेगा। अपन कई बार सोचते मन में, सामने वाले को ऐसी समस्या पैदा करना चाहते, ऐसी कि वो निकल ही नहीं पाए। FIR लिखाते समय व्यक्ति इतनी ताकत लगाता है, थानेदार से पूछो साहब एक आध धारा और लग जाएगी, बोले ऐसा उसने किया है, बोले किया तो नहीं, आप तो एक आध और ठोक दो, ऐसा कहते हैं। जबरदस्ती कहते हैं, पैसा देते हैं, एक धारा और बढ़ा दो। अरे भाई उसने तो ऐसा किया ही नहीं है ऐसा। बोले साहब आप पैसे पकड़ो, एक लगा दो, आप फलाने व्यक्ति का नाम और लिख देना, वो तो वहां था ही नहीं। बोले साहब लिख दो, वो भी ना बच जाए। ये सारा आप किसी थानेदार से पूछना, ये प्रतिदिन होता है। ये वो एक थाने की कहानी नहीं है, ये अपन सबके मन की कहानी है। हर व्यक्ति की कहानी यही है। हर व्यक्ति दूसरों के संबंध में जब समस्या पैदा करने की सोचता है तो सोचता है कि बेटा को ऐसा फंसाऊंगा कहीं से निकल नहीं जाए। शब्दों को चुनते हैं, सोचते हैं कहीं कोई शब्द लूज नहीं हो जाए,
कहीं कोई मन का चिंतन, कोई सुराग ना मिल जाए, पूरी तरह उसको सब तरफ से जकड़ने का प्रयास करते हैं, सब तरफ से। महानुभाव, बस यहीं पर सोचना है, जिसको अपन विगत दिनों से समझ रहे हैं। बस यही हमें सोचना है, कहीं यही जो समस्या हम दूसरे को पैदा कर रहे हैं, कल यही समस्या मेरे लिए तो नहीं बन जाएगी। राणा प्रताप जब उन्होंने चित्तौड़ का किला बनाया, बनाते समय उन्होंने कहा, देखो ऐसा किला बनाओ कि दुश्मन को समस्या बन जाए ये दीवारें, ऐसे किवाड़ लगाओ कि दुश्मन को समस्या बन जाए ये किवाड़, ऐसी खाई खोदो चारों तरफ कि ये खाई पार करना समस्या बन जाए दुश्मन को। उन्हें क्या मालूम कि यही प्राचीरें, यही दरवाजे, यही खाई एक दिन मेरी जिंदगी के लिए समस्या बनेंगे। जब राणा प्रताप हार चुके और दुश्मन ने कब्जा किया, तब राणा प्रताप के बैठक हो रही है कि कैसे पुनः प्रवेश करें, उधर फलानी दिशा से प्रवेश करें। बोले साहब वहां की दीवार तो आपने बनवाई थी, इतनी मजबूत, शीशा डाला था। आज जब वो बाहर हो गए, वे दीवारें उनकी समस्या बन गई। अंदर थे तब वो दीवारें सुरक्षा कवच थी, सुरक्षा के लिए बनाई थी, और जैसे दीवार के बाहर आए, वो दीवारें उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या थी। राणा प्रताप चित्तौड़ लौट के नहीं आ पाए, मात्र अपनी दीवारों के कारण, मात्र अपने बनाए हुए दरवाजों के कारण, मार अपने द्वारा बनाई हुई खाई के कारण। बंधुओं, दो प्रकार की, ये तो उन्होंने सुरक्षा के लिए बनाई थी, फिर समस्या बन गई। हमारा मन तो सुरक्षा के लिए नहीं बनाता है, हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन हमें तो सामने वाले को असुरक्षित करना है, सामने वाले की जिंदगी को नाश करना है, उसको भी याद दिलाना है कि मैं भी कोई चीज हूं। सावधान महानुभाव, जब जब तुम्हें ऐसा कुछ लगे, वो अपना दुश्मन क्यों ना हो, कोई भी एक्स वाई जेड हो, बस मेरा एक बात सोच लेना, एक बात सोच लेना, आज जो समस्या तुम दूसरे को पैदा कर रहे हो, कल यही समस्या तुम्हारे लिए पैदा होगी। हमने तो तुरंत फल मिलते देखा है। जिसने दूसरे को समस्या की, वो खुद समस्याओं से घिर गया। मैंने देखा है जिसने दूसरे की बेइज्जती की, उसकी तुरंत 6 महीने के अंदर अंदर बेइज्जती पाई गई। जिसने दूसरे के दुनिया के सामने नंगा किया, वह भी कहीं ना कहीं से नंगा होना पड़ा। जिसने दूसरे को सब कुछ मिटा दिया, उसका सब कुछ मिट गया। मालूम नहीं था उसे, वो तो जान रहा था कि मैं इसकी सब कुछ इज्जत मिटा दूंगा, सारी दुनिया में इसको बदनाम कर दूंगा। और जब वही समस्या स्वयं की जिंदगी में आई, तो नानी याद आ गई, रोना आ गया। अब फीलिंग करो, जब तुमने दूसरे को समस्या पैदा की थी, तब उसको कैसा लगा होगा। उसको कैसे नींद आई होगी, उसकी जिंदगी क्या हुई होगी। अब कल्पना करो, अब करो कल्पना। अब तुम्हारी नींद हराम हो गई, तुम्हारी आंख में आंसू, वो ज्यों की त्यों समस्या, ज्यों की त्यों, जो हमने दूसरे को पैदा की, ज्यों की त्यों वही लौट के आई। 50 बार आप भी अपना अनुभव करना, मैं तो करते ही रहता हूं। कई बार हुआ, कई बार हुआ, मेरे से हुआ, मेरी जिंदगी में हुआ। कोई अपने आप को मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा, अपन सब एक ही है। मेरी जिंदगी में हुआ कई बार, दूसरे के समस्या के संबंध में सोचा, वह समस्या खुद की जिंदगी में आन पड़ी। अब निपटाना मुश्किल है, उस समय सोचना है, हमें विचार करना है। आज हम आकुलित हो गए,
जब हमने दूसरे को पैदा की थी, अब करो अनुभूति, उसको कैसा लगा होगा। बस इसी का नाम है तत्व दृष्टि, इसी का नाम है भेद विज्ञान, इसी का नाम है अपने अंदर कथनी और करनी को एक करना। अब करो, उस समय तो नहीं आएगा जिस समय तुम दूसरे को समस्या पैदा करते हो, उस समय तो तत्व चिंतन नहीं आएगा, मैं कहूंगा भी नहीं, तत्व चिंतन नहीं आएगा। उस समय तो आनंद है, उस समय तो तुम रौद्र ध्यान में जा रहे हो। आनंद के समय तत्व चिंतन नहीं होता। जब व्यक्ति आनंद में डूबा हो, उस समय धर्मोपदेश नहीं चलता, क्योंकि उस समय वो अपने आनंद में डूबा हुआ। जिस समय व्यक्ति बहुत क्रोध कर रहा हो, उस समय उपदेश नहीं चलता। जिस समय दूसरों को मिटाने के लिए पूरी तैयारी कर रहा हो, पूरी तैयारी कर ली हो कि इसको मुझे इस ढंग से फंसाना है, और उसकी पूरी तैयारी, बिल्कुल तैयारी है, उस समय आप लाख उपदेश देना, देखो दूसरे को नहीं फंसाना, दूसरे की इज्जत खराब मत करना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सफलता की ओर है, क्योंकि वो दूसरे को मिटाने की ओर है, क्योंकि वो दूसरे को फंसाने की ओर निर्णय कर चुका है कि ये मेरे करने से, मेरा यह कार्य करने से ये ऐसा फंसेगा कि जिंदगी में नहीं निकल पाएगा। तुम निर्णय कर चुके हो। अब गुरु का उपदेश तो क्या, भगवान का ही उपदेश नहीं चलेगा। साक्षात तीर्थंकर भी आ जाए कि सावधान, बोले गुरुजी अभी मत बोलो, अभी मत बोलो, शिकार बिल्कुल हाथ में आ चुका है, जिंदगी इसकी समस्या, बस जेल में जाने ही वाला है, एक गवाह रह गया, बस आप बोलो ही मत भगवान अभी, अब बाद में उपदेश दे देना, पहले इसको निपटा दूं, जेल में भेज दूं, बाद में आपका प्रवचन सुनने आ रहा हूं। फिर क्या खाका रहे, अभी सुन प्रवचन, बोले गुरुदेव माफ करना, अभी तो नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं सफल हो रहा हूं दूसरे को मिटाने में। लेकिन जब उसी समस्या से वो गिर जाए, उपदेश देने का भी समय होता है मानव। हर व्यक्ति को हर समय उपदेश नहीं दिया जाता। जिस समय वो पुण्य की चरम सीमा में जी रहा हो, पुण्य का खूब वैभव हो, पापों की तरफ जा रहा हो, उस समय तुम्हारा उपदेश व्यर्थ है। वही देखना कैसा उपदेश होगा। जैसे उसकी जिंदगी में समस्या आ जाए, वही की वही, अब तुम्हें उपदेश नहीं देना, वो उपदेश लेने आएगा, वो आएगा, महाराज अब बचाओ, देखो मेरे साथ कैसा हुआ महाराज, कैसा हुआ, पूरी रात हो गई, नींद नहीं आई महाराज, पूरी रात से आंसू नहीं रुक रहा है महाराज, कल से खाना ही नहीं खाया मैंने। अब वो सब सुनाएगा, सब कहेगा, महाराज बताओ समस्या से निकालो। उस समय गुरु कहेंगे ये समस्या तेरी आई नहीं है, समस्या तेरी दुश्मन के घर से लौट के आई है, दुश्मन के घर से लौट के आई है, क्योंकि तुमने बोलो यही समस्या, अब तुम विचार करो, ऐसे ही वो रोया होगा, ऐसे उसकी रात हराम हुई होगी, ऐसे उसने खाना नहीं खाया होगा, ऐसे ही वो आकुल व्याकुल रहा होगा। अब दोनों भेद विज्ञान कर लो, भेद विज्ञान करो, बाद में उपदेश दे रहा हूं, बाद में उपदेश दे रहा हूं। दुश्मन हो तुम, एक हो जाओ विचारों में। आज जो मेरी दशा है, कल ये दशा उसकी थी, मैंने बनाई थी, मेरे द्वारा उसकी ऐसी दशा बनी थी। और बस उसके बाद फिर गुरु कहेंगे क्या करना है। बोले महाराज समझ में आ गया, अब मैं किसी को समस्या पैदा नहीं करूंगा, मैं किसी की समस्या नहीं बनूंगा। मन का विचार देखना, कितने मन में विचार आते हैं। थोड़ा सा जब विचार आए, अपने मन को कह देना, देख ले मैं करने को तैयार हूं जो तू कह रहा है, लेकिन कल ये समस्या लौट के तेरे पास आएगी, फिर तू रोएगा तो नहीं। या तो आज गुरु जी के पास चल, फिर कल मैं गुरु जी के पास नहीं जाऊंगा। आज चल तू, गुरु से पूछता हूं कि गुरु जी मेरा मन हो रहा है कि उसकी समस्या, उसको समस्या में डाल दूं, उसकी FIR दर्ज करा दूं,
उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं? या तो मन तू आज गुरु जी के पास चल, मन कहेगा आज नहीं, जब अपने पास आएगी तब चलूंगा, फिर क्या खा चलूंगा, फिर तो दुनिया ही आ जाती है। ठोकर खाने के बाद कौन नहीं छेदता है, हाथ जल जाने के बाद कौन दीपक को सावधानी से नहीं पकड़ता है। सही ज्ञानी, मैंने एक बार कहा था ना, सही सच्चा बालक कौन है? जो माँ का कहना मान जाए। माँ ने कहा बेटा इसको मत छूना, ये तत्ता है, वो मान जाता है। बहुत सारे बालक मान जाते, छूते नहीं। अपन छू नहीं नहीं मम्मी ने मना किया, तत्ता है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। ज्यादातर बालक उसको छू लेते हैं और छूने के बाद फिर कहते हो तत्ता है। फिर माँ भी कहे कि बेटा छू ले इसको, बोले नहीं मम्मी तत्ता है। विचार करो आप दोनों में से कौन है? सभी लोगों को विचार करना है। तुम्हारा मन पहली क्वालिटी का है जो शास्त्रों की, गुरुओं की, माँ की बात को पहले मान लेता है, या दूसरे नंबर 90% लोग, मैं खुद बता देता हूँ, दूसरे नंबर के हैं, तत्ता होने के बाद कहते हैं कि हो तत्ता है, ठोकर खाने के बाद। इन नीतियों को कोई डर किनारे रख देते। शास्त्र में सब लिखा है, इसका ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे। ये तो नीति है। शास्त्रों का काम क्या है? लिखना पढ़ना। महाराज जी का काम क्या है? कहना। बहुत सारे लोग हम लोगों को यूं, जैसे वो बच्चा होता है ना, जब उसका दोस्त कहता है कि बाहर चल, मम्मी कहती बाहर नहीं जाना, तो बच्चा कहता है, दोस्त कहता है देख तेरी मम्मी पुकार रही, तो बच्चे को, बच्चा वो दोस्त अपने दोस्त को क्या इशारा करता है? बोलेगा नहीं तो पिट जाएगा। इस माँ का तो स्क्रू ढीला है, ये तो दिन भर यही चिल्लाती रहती मैं कहीं जाऊं नहीं। बताओ, माँ को पागल करार कर गया। 100% बेटे हैं जो अपनी बचपन में हर बालक अपने माँ को पागल कहता है, बुद्धू कहता है, इडियट, स्क्रू ढीला है इसका। एक भी बालक ऐसा नहीं है जिसने माँ को बुद्धू नहीं माना। हर व्यक्ति मानता बुद्धू, उसके मन में भाव नहीं, इसलिए तो बालक है। उसको बालक क्यों कहते हैं? उसको अज्ञानी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो माँ को भी बुद्धू मानता है। माँ का टोकना उसे बुरा लगता है। माँ किसी चीज की मना करता है तो वो कहता है इसका स्क्रू ढीला है। दोस्त के सामने हर बेटा अपने माँ के लिए बेइज्जती करता है, दोस्त के सामने करता है। दोस्त वो भी कहता है यार तेरी माँ नहीं, मेरी माँ भी ऐसे ही है, तेरी माँ तो नहीं टोकती। बोले टोकती है, मेरी माँ भी ऐसे ही है, दिन भर यही चिल्लाती मत जा मत जा। अच्छा, फिर दोनों बैठ के निर्णय करते हैं मम्मियाँ होती बुद्धू हैं। दोनों ने, अब पार्टी बन गई ना। उसने कहा मेरी माँ नहीं, तेरी माँ, तेरी माँ। बोले मेरी माँ भी दिन भर ही चिल्लाती रहती है, बस कहीं मैंने जाने का किया। तीसरा कहता है मेरी भी ऐसी है। अब पार्टी बन गई और सब ने प्रस्ताव पास किया, मम्मियाँ बुद्धू होती हैं, इडियट होती हैं, इनके स्क्रू ढीले होते हैं। अब छोकरों की मीटिंग में माँ बुद्धू सिद्ध हो गई। उनकी मीटिंग होती है, प्रस्ताव पास होता है और ने प्रस्ताव कर लिया जब माँ बुद्धू होती है तो अपन को माँ की बात नहीं मानना। दूसरा कहता मानेंगे नहीं तो पीटेगी। अरे जब पता चलेगा तभी तो पीटेगी, अब देखना। चौथे बालक ने कह दिया देख माँ की बात नहीं मानूंगा तो पीटती है, वो बहुत मारती है। तो चौथा कहता है बुद्धू को बुद्धू बनाने में क्या दे रहे, माँ को अपन पता ही नहीं चलने देंगे, प्लानिंग बना लेते हो। क्या है ये दुनिया? जन्म देने वाली माँ बेटी की दृष्टि में बुद्धू हो गई, स्क्रू ढीला है। उनका काम तो कहना ही है। कोई मैं छोटे बालक की बात नहीं कर रहा हूं, छोटे बालक का तो मैं उदाहरण दे रहा हूं। अपन सब बड़े बालकों की बात कर रहा हूं, आप लोगों की बात कर रहा हूं। जो वो माँ के साथ करता है वही तुम गुरु के साथ करते हो, वही तुम जिनवाणी के साथ करते हो, जिनवाणी माँ के साथ करते हो। पढ़ते हो जिनवाणी में सब ये लिखा है, ये लिखा है। तुम्हारा मन कहता है जिनवाणी का काम ये कहना,
इसकी बात मान ली तो हो गया काम। इसका तो काम ही है कहना। जिनवाणी की बात में चलो तो जिंदगी का कोई मजा ही नहीं है। चर्चा करते हैं लोग चर्चा करते हैं कि शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो जिंदगी का मजा ही खत्म हो। वो तो कुछ नहीं, बाजार में खाना नहीं दे, घूमने जाना नहीं दे, पिक्चर जाना नहीं दे, कुछ नहीं, वो तो जिंदगी खराब है। क्या मजा है जिंदगी का? ये तो जिनवाणी का काम क्या नहीं है। हम लोग पे प्रश्नों में कहते हैं, मैंने खुद बच्चों से पूछा है। एक बार एक बच्चे ने गुटखा छोड़ दिया, उसके दोस्त ने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा यार मैंने तो आज गुटखा छोड़ दिया, महाराज जी ने छुड़ा दिया। बोले बुद्धू कहेंगे, महाराज का तो काम ही छुड़ाना। महाराज के अनुसार चले तो हो गई जिंदगी, बन गए बाबा जी। ये सब तो कहते महाराज के अनुसार चल गए तो हो गए बाबा जी। अरे महाराज का काम कहना है, अपन का बात करना है, करना नहीं, अपन को मानना ही नहीं उनकी बात। ऐसे मान गए तो हो गए बाबा जी। यानी तुम लोग हमें समझ क्या रहे हो? महाराज को बुद्धू समझ रहे हो? जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आए, शास्त्रों का काम तो कहना है, ये तो कहते ही रहते हैं। महाराज का काम तो कहना है, महाराज की बात मान ली तो हो गए बाबा जी। जब जब तुम्हें ये भाव आ जाए, समझ लेना अब तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। समझ लेना कोई ट्रेजरी होने वाली है। समझ लेना आंख में आंसू आने वाला है। समझ लेना कोई जबरदस्त ठोकर लगने वाली है। क्योंकि बालक ने मां को बुद्धू कह दिया, तुमने गुरु को बुद्धू कह दिया। जिनवाणी में तो सब लिखा है। चिड़चिड़ा जाते हैं बहुत बार बच्चों को, थोड़ा शादी हुआ तो वो चिड़चिड़ा जाता है। जिनवाणी में तो सब लिखा है, उसके अनुसार चल जाए तो सब कुछ हो जाए काम। बंधुओं, जब जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आए, समझ लेना भविष्य उज्जवल नहीं है। और जब जब ये भाव आ जाए, मां सही कह रही है, बहुत ज्ञानी है मेरी मां, बहुत समझदार है मेरी मां, वो सही कह रही। खेलने में हमारा समय बर्बाद होगा, सही कह रही, गलत नहीं बोल रही। अब मां को वो बुद्धू नहीं ठहरा रहा है। खेलने तो जाएगा, खेलने तो जाएगा, लेकिन मां को बुद्धू नहीं कहेगा। मां की बात को नकारेगा नहीं। मां तो बोलती रहती, ये नहीं करेगा। अब दो प्रकार के बालक होंगे। लेकिन मां तो बुद्धू है नहीं, मां तो जो कह रही वो सही है, लेकिन खेलने भी जाना है तो वो बहाना बना करके खेलने चला जाएगा। देखो, एक दूसरे के, वो सबसे बड़ा पापी वो है जिसने मां को बुद्धू कह दिया था। वो सबसे बड़ा निकृष्ट है। उसका सबसे पहले नाश होना है, उसको जल्दी ठोकर बुरे दिन आना है। दूसरा नंबर का व्यक्ति मां की इज्जत करता है, मां का सम्मान करता है, मां को उच्चासन पर बैठालता है। मां मेरी बुद्धू नहीं हो सकती, मुझे जन्म दिया है, मुझे पालन किया है, लेकिन खेलने तो जाना है, खेलने तो जाना है। मां का सम्मान करके मायाचारी करता है, झूठ बोलता है। मां कहां जाने देगी? मां से कहां की जाने की आज्ञा मांगू? अच्छा, मां से आज्ञा मांगता हूं कि मैं महाराज जी के दर्शन करने जा रहा हूं बिजौलिया क्षेत्र में। इसके लिए तो वो आज्ञा दे देगी। और वो तब मां थोड़ी बैठी, अपन जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और 2 मिनट में दर्शन करके आ जाएंगे और अपने जो कुछ करना है जो करेंगे। अभी देखो, छल कर रहा है, कपट कर रहा है, ये सेकंड नंबर का व्यक्ति है। ये निकृष्ट नहीं है, सेकंड नंबर का है। वो तो बिल्कुल थर्ड क्लास का भी नहीं, फेल हो गया जिसने मां को बुद्धू कह दिया। इसने मां का तो सम्मान किया, लेकिन अपने खेल करने का रास्ता निकाल लिया मायाचारी करके, झूठ बोल करके। मां मैं मंदिर जा रहा हूं महाराज जी के दर्शन करने। मां ने कहा हाँ ठीक ठीक, जाओ हो जाओ। कोई मां मंदिर के लिए मना करेगी नहीं। और चला गया खेलने, चला गया पिक्चर। मां मैं स्कूल जा रहा हूं कोचिंग करने के लिए, टीचर ने आज बुलाया है कोचिंग के लिए। अब कोचिंग को नहीं जाना, प्लानिंग तो पिक्चर की है, लेकिन कोचिंग झूठ बोल रहा है। ये उतना बड़ा पापी नहीं है जो पहले नंबर का था। वो मां की इज्जत कर रहा है,
सम्मान कर रहा है, माँ से आज्ञा ले रहा है, झूठ बोल के ले रहा है, छल कपट करके ले रहा है, मायाचारी से ले रहा है, लेकिन ले रहा है। तीसरे नंबर का व्यक्ति करेगा, नहीं मैं माँ से झूठ तो नहीं बोलूंगा। माँ कौन सा गलत कह रही है, यही तो कह रही है, यही तो कह रही माँ के बैठ पर पढ़, देख तेरे परीक्षा का समय है, समय खराब मत कर, ऐसा कार्य करने से तुझे नुकसान है। तो माँ से कहा माँ मुझे खेलने के लिए जाना है। अब वो झूठ नहीं बोलेगा, स्पष्ट कहेगा माँ मुझे खेलने के लिए जाना है, मेरा मन खेलने का हो रहा है, माँ मुझे पिक्चर जाना है, हमारे दोस्त यार सब जा रहे हैं, जाना है। तो माँ कहेगी बेटा जाएगा, जाने मना नहीं कर रहे हूँ, फिर ये होमवर्क कौन करेगा। माँ बाय द प्रॉमिस, मुझे आप छूट दे दो, मैं आते ही सबसे पहले वो कार्य करूंगा, जो 4 घंटे में करना वो होमवर्क में करूंगा। अब माँ ने जो जो समस्याएं बताई, बेटा मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि तेरी सामने कार्य करना है, होमवर्क पढ़ा है, सब कार्य करना है, ये कार्य। तो अच्छा बच्चा कहता है नहीं माँ मैं सब काम करूंगा, पक्का वायदा करता हूं, लौट के आने के बाद मैं सब काम करूंगा, सब काम करके जाऊंगा, एक भी काम नहीं छोड़ूंगा। अब बच्चे में अभी थोड़ी मायाचारी है, अपना काम पहले निपटा लो, बाद में नहीं हो गया तो प्राण थोड़ी ले लेगी, डांटेगी और क्या करेगी। लेकिन वो आश्वासन दे रहा, माँ मैं आके कर दूंगा सब काम, मैं आके होमवर्क कर लूंगा, सब कर लूंगा मैं, आप तो मुझे जाना दे माँ। तो माँ बेचारी सीधी होती, देख ले लौट के फिर तुझे कार्य करना पड़ेगा, शिकायत नहीं आने, नहीं माँ नहीं आने दूंगे, और घूमने चला गया। चौथे नंबर का जो बिल्कुल मेरिट लिस्टेड है, वो कहता माँ क्यों नहीं जाने रही घूमने, तू देख तुझे ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, ठीक माँ। फिर वो कहता माँ जो जो कार्य करना है वो मैं पहले करता हूँ, होमवर्क करना है, ठीक है माँ। वे दोस्त अच्छे दोस्त प्लानिंग करते हैं, माँ का एक ही शर्त है होमवर्क कर, फिर मुझे मनाही नहीं, तो सब बैठ अपन पहले होमवर्क कर देते, जो माँ ने काम बताया वो काम पूरा करते हैं, और पूरा काम होमवर्क करके माँ देख लीजिए अब तो होमवर्क हो गया, तूने जो कार्य किया था वो हो गया, अब तो जा सकता हूँ। माँ कहती है हाँ बेटा अब जा सकते हो। देखो सभी खेलने जा रहे हैं, सभी खेलने जा रहे हैं, पहला भी जा रहा है, दूसरा भी जा रहा है, और चौथा भी जा रहा है, काम करके जा रहा है, जो माँ ने काम बताया सब फिनिश, जल्दी करो, मेहनत करो, जल्दी करो, क्योंकि अपन को खेलने जब भी मिलेगा जब अपन ये कार्य कर देंगे। ये मेरिट लिस्टेड आदमी है, माँ के काम बताने पर करता है। देख वहां जाएगा, मुझे डर है कि तू ये गंदी आदत लेके आएगा, मैं उसके साथ तुझे खेलने नहीं जाने दूंगी, मैं वहां नहीं जाने दूंगी, तेरे बुरे संस्कार पड़ेंगे। माँ ये बात है, लो मैं श्रीफल चढ़ा के नियम लेता हूं कि जो जो गंदी आदत की तुझे डर है मैं उस कार्य का त्याग करता हूं। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, उनकी मां विदेश जाने के लिए भेजने को तैयार नहीं है, और गांधी जी के मन में आ गया था कि मुझे बैरिस्ट्री करना है लंदन से, क्योंकि उन्होंने वहाँ की बैरिस्ट्री की कुछ महिमा सुनी थी, उन्होंने टीचर्स ने कुछ कहा था, वहाँ से निकल के हुई वकील जो बने हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, गांधी जी की ललक थी। लेकिन माँ कहती नहीं मैं नहीं भेजूंगी, बहुत सारे बच्चों की अच्छी हालत होती है, वहाँ मैं फलाने स्थान पर पढ़ने जाऊँगा, माँ बाप कहते मैं नहीं भेजूँगा, वहाँ मैं नहीं भेजूँगा। बच्चियाँ तो इतनी रोती हैं, इतनी रोती हैं, मेरे पास आते महाराज जी मेरे माँ बाप बाहर नहीं भेज रहे मुझे पढ़ना है, आप देखो मेरे कितने बढ़िया नंबर हैं, कितने अच्छे नंबर आए, लेकिन माँ भेजने को तैयार नहीं, कहती नहीं मैं नहीं भेजूंगी तुझे, मैं हॉस्टल में नहीं भेजूंगी, मैं कोई एजुकेशन में नहीं भेजूंगी, मैं कॉलेज में नहीं भेजूंगी। और महाराज जी सबसे अच्छा कॉलेज वही है, मेरी जिंदगी बन जाएगी। महाराज जी आप समझती नहीं है, माता पिता को आप समझाओ, ये आपकी बात मानते, मेरी जिंदगी बन जाएगी, मेरी जिंदगी का सवाल है। उस कॉलेज से यदि मैंने सर्टिफिकेट ले लिया, मैंने कि बेटा मैं माँ बाप से नहीं बोल सकता। महाराज आप तो समझदार हैं, आप समझो मेरी जिंदगी का सवाल है,
मेरी जिंदगी का सवाल है। माँ बाप तो मर जाएंगे, हम जिंदगी कोसते फिरेंगे। हम बिटिया से कहते हैं, बेटा से भी कहते हैं, मैंने कि पहले ये पता करो कि माँ बाप क्यों नहीं भेजना चाहते। जाओ पता करो। आज तुम रोटी जब ही खाना, माँ बाप से पूछो कि तुम मेरे पूर्वों के बैरी हो के दुश्मन हो। माता बैरी पिता शत्रु, ये न बालो पाठिता, ये नीति है। जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वो माता बैरी है, पिता शत्रु है। तो आप जाके पूछो, वो कहें कि हम तुझे मूर्ख देखना चाहते, नहीं पढ़ाना चाहते, तो निर्णय कर लेना तुम्हारी माता पिता तुम्हारे बैरी हैं और शत्रु है। ये पूछने पर 100 में से 99 माँ बाप से नहीं निकले। 100 में से 99 माँ बाप नहीं हैं जो बैरी और शत्रु बन के आए हो। वो तो चाहते मेरा बेटा पढ़े, बहुत ज्ञानी बने, मेरी बिटिया पढ़े, बहुत ज्ञानी बने। फिर कारण पूछो, जो उन्होंने कारण बताए तुम्हें उपवास करना पड़ेगा, अन्न जल का त्याग करना। क्यों नहीं भेज रही हो आप, ये बताओ मुझे पढ़ाई के लिए। हर बेटा बिटिया से मेरा कहना है, महात्मा गांधी ने यही किया। माँ तू राग के कारण नहीं भेज रही है, तू मुझे बहुत चाहती है इसलिए नहीं भेज रही है, तो तेरी चाहत मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। माँ पूछो, राग के कारण नहीं भेज रही क्या? आप सब बच्चे बच्चियों से मेरा कहना है, माँ बाप जब तुम्हें किसी कार्य से रोकें, मेरिट लिस्ट से ऊपर बच्चे की बात बता रहा हूं, जो बिल्कुल बहुत ऊपर, मेरिट लिस्ट से भी ऊपर, बिल्कुल 100 के निकट, बहुत बड़ा रास्ता दे रहा हूं सबसे अच्छे बालकों के लिए। बालकों के लिए नहीं, हर परिवार के लिए। सबको एक विश्वास जीतना है अपने बड़ों का। बस तुम्हारे ऊपर बड़ों को विश्वास नहीं है, नहीं है। तुम्हें जन्म दिया है पर तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि आज का वातावरण ऐसा है जिसमें अच्छे अच्छे संस्कारवान माता पिताओं के बच्चे बिगड़ गए। माता पिता प्रतिमाधारी हैं, उनका बच्चा शराब पी रहा है, उनका बच्चा गलत। घर में माता पिता सब 4-4, 5-5 प्रतिमाधारी हैं, दादा दादी सब प्रतिमाधारी हैं, और उनका छोकरा ऐसे गंदे संबंध शादियां कर रहा है। अब बताओ घर में कहाँ कमी है? मारीच जैसा सारा घर पवित्र है, लेकिन विश्वास नहीं। हर व्यक्ति को मेरा कहना है, विश्वास दिलाओ, अपने बड़ों का विश्वास जीतो। उनका विश्वास उठ गया है तुम्हारे ऊपर से, क्योंकि उन्होंने कोई अपने बाल सफेद किए हैं धूप में नहीं, उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हैं, उनकी कमर झुक चुकी है, पैर लड़खड़ा चुके हैं, नेत्र की ज्योति देखते देखते ज्योतिहीन हो गए हैं। उन्होंने दुनिया देखी है रे, उनको क्या तुम पढ़ाओगे, क्या तुम सिखाओगे? दुनिया देखी है उन्होंने, आंखें देखते देखते ज्योति चली गई उनकी। वो कैसे विश्वास कर लें तुम्हारे ऊपर? उन्होंने इस दुनिया में क्या क्या देखा है। उनके कान बहरे हो गए सुन सुन करके। ऐसे ऐसे बेटों को बिगड़ते देखा है उन्होंने, ऐसे ऐसे इज्जतवान बेटों को बिगड़ते देखा है उन्होंने, कानों से सुना है। मत उनको ठगाने का प्रयास करो, मत उनकी निंदा करो। मैं तुमसे पूछता कहता हूं, मैं रास्ता बता रहा हूं, मैं रास्ता बता रहा हूं तुम्हें। विश्वास जीतो। पूछो मां किस कारण से, आप कारण बता दो, मैं नहीं जाऊंगी, पक्का है। हर बेटी माँ बाप से कहते नहीं जाऊंगी, आपकी आज्ञा के बिना मैं नहीं जाऊंगी। बेटा कहते आपकी आज्ञा के बिना नहीं जाऊंगा। मैं भी उन्हीं गुरु का चेला हूं माँ बाप, जिस गुरु के आप हो। जिस गुरु ने आपको उपदेश दिया वो प्रवचन मैंने भी सुना है। मैं नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस करता हूं। अब तो ठीक है, बस इतना बता दे तू
कि तू मुझे क्यों नहीं भेजना चाहती, कारण बता दे। माँ ये तो मैं जानना है, मैंने कह दिया नहीं जाऊंगा, लेकिन जब ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा, जब पहले मुझे बता दे क्यों नहीं भेजना चाहते मुझे। नोट करना माँ की बात को, पिता की बात को। वो कहेगी बेटा देख, ऐसे ही हमारे पड़ोसी का बेटा, हमारी सब कहेगा ये ऐसा, जो गए हैं सारी इज्जत धूल में मिला दी, मुंह काला करके आए और सारे परिवार का काला कर दिया, धर्म से वंचित कर दिया, जो मैं 2 दिन से तुम्हें सुना रहा था। आज मैं हाथ देने लायक नहीं रहा। वो पड़ोसी का घर जहां हमेशा चौके लगते थे, आज मुनिराज का कमंडल भी नहीं उठा सकता बेटा बेटियों के कारण से। वो अभिषेक करते थे उनके माँ बाप बिना अभिषेक के, आज वो मंदिर में भगवान के अभिषेक नहीं कर सकते बेटा बेटियों के कारण। दूध से जला बालक दही को फूंक फूंक के पीता है। बेटा समझदार वह नहीं है जो गड्ढे में गिरने की बात चेत है, समझदार वह है जो दूसरे को गिरता देख करके चेत जाए। दूसरे को गिरता देखकर, मैं अपने बेटों को गिराऊं बाद में चेतूंगी, फिर क्या चेतूंगा मैं। आप कह रहे हो ना बेटा वहां हम नहीं करेंगे थे, मुझे सब मालूम है। ऐसे उसका बेटा भी कह के गया था, उसके माँ बाप ने मेरे से कहा, मेरे बेटा ने कहा था हम ऐसा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो भी हो गया वो। बाद में क्या चेतना, दूध से जला बालक दही को फूंक फूंक पीता है। बेटा मैं नहीं करा, सब लिख लेना। और तुम कहना माँ बहुत अच्छा, आज मुझे पता चला तू मेरी सच्ची माँ है, आज पता चला तू मेरा सच्चा पिता है, तू मेरे प्रति इतना सावधान है, मेरे प्रति तुझे इतना अविश्वास है, मैं खुश हूं। विश्वास पे नहीं, माँ बाप जब बेटे पर विश्वास करें, सावधान तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। जब जब माँ बाप बेटे पर विश्वास करें, जिंदगी खतरे में है। बड़े जब जब छोटों पर विश्वास करें, गुरु शिष्य पर, माता पिता बेटे पर, बड़ा भाई छोटे भाई पर, गार्जियन, जब जब कोई गार्जियन छोटों पर विश्वास करे, तो मेरा छोटों से कहना है तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। क्यों? माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लिया है, गुरु ने चेले के ऊपर विश्वास कर लिया है, चेले की जिंदगी खतरे में है। जब जब गुरु विश्वास करे कि मेरे अपने चेले पर विश्वास है, चेले को सावधान होना है, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, क्योंकि गुरु ने तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लिया है, उसने आंख बंद कर ली है तुम्हारे से, निश्चिंत हो गया है, निश्चिंत हो गया है। जैसे आप संपत्ति सोना चांदी रख करके और जागोगे तब खतरा है, कि निश्चिंत हो गए सो गए सो खतरा है? बोलो भाई। नहीं, अब कोई खतरा नहीं है, निश्चिंत है, यहां कोई समझ लेना बस उसी रात में खतरा है, उसी रात में खतरा है, क्योंकि आज निश्चिंत होकर के सोया है मालिक। और जिस दिन मालिक का विश्वास टूट जाए, कोई भरोसा नहीं, कोई भी उठा सकता है, माल सुरक्षित है। क्यों? तुम्हें किसी पर विश्वास नहीं है। विश्वास में ही विष का वास होता है। तुम्हें किसी का विश्वास नहीं, जाग क्यों रहे हो? सो जाओ, मैं तो हूं। तुम्हारा साथी दोस्त कह सकता है, अरे तू सो जा भाई, मैं तो बैठा हूं। सो मत जाना साहब, मुझे किसी पर विश्वास नहीं, मैं तो खुद जागूंगा। माल सुरक्षित है। शिष्य को हमेशा एक बात ध्यान रखना है, गुरु का विश्वास तुम्हारे ऊपर इतना ना हो जाए कि गुरु तुम्हारे से निश्चिंत हो जाए, तुम्हारे लिए देखना ही बंद कर दें। बोले क्या देखना? आंख बंद कर ली, मुझे अपने शिष्य पर विश्वास है। मत करना बंधु। जब जब ऐसा हुआ है, तब तब बर्बादी हुई है। माँ बाप ने जब जब अपने बेटे पर विश्वास किया है, तब तब बेटा बर्बाद हुआ है। जितने माँ बापों ने बेटों पर विश्वास किया, आज उनके बेटे उनके हाथ से चले गए। हमने
कानों से सुना। मैंने क्यों ऐसा किया? बोले महाराज बेटे पर विश्वास था, बिटिया पर विश्वास था, पक्का विश्वास था, वो ऐसा नहीं करेगी महाराज, हमारी बिटिया ऐसी थी ही नहीं। मेरे पास आके कहते महाराज मेरी बिटिया ऐसी थी नहीं, उसको तो कोई ने कुछ कर दिया। फिर क्या कहते हैं महाराज जी उसको तो किसी ने कुछ कर दिया है, सम्मोहन कर दिया, कोई गोली ऐसा कहते हैं लोग। हमारी बिटिया तो ऐसी हो ही नहीं सकती महाराज जी, उसके ऊपर तो कुछ कर दिया किसी ने, कोई ढाका टोका टोनका कर लिया। और मैं सब जानता हूं, मैं हंसता हूं। बोले महाराज आप हंस रहे हो? आपके बाद में इसलिए आया हूं कि सुना है कि आप सारे दुनिया के टोटका फोटका सब आप मेरे संबंध में लोग बहुत ज्यादा ओवर समझते हैं। चिंता मत करो, मैं हूं भी ओवर हूं भी। महाराज जी लोगों ने कहा महाराज जी पास जाओ, मैं हंसता हूं, मैंने कि ऊपरी बाधा होवे तो मैं निकालू। फिर कहता हूं उसको कोई ऊपरी बाधा नहीं, ये जो तुम्हारा अंधविश्वास है इसी कारण से बर्बाद हुई है बेटी। क्योंकि बेटी को मालूम है कि माँ बाप मेरे पर इतना विश्वास करते हैं, कोई शिकायत भी करेगा तो मानेंगे ही नहीं। कहते दूसरा कहता है देख भाई कोई तेरे तू सिगरेट पी रहा है, तेरे बाप से कोई कह देगा तो। बोले चिंता मत कर, पिताजी मेरे पर इतना विश्वास करते हैं, कोई कह भी देगा तो विश्वास ही नहीं करेंगे। इसलिए बिगड़ी वो, क्योंकि बेटी को मालूम है कि माँ मेरे पर विश्वास करती है, मेरी बेटी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, मेरा बेटा कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, ये उसको बेटे बेटिया को मालूम है, इसलिए वो बिगड़ गए। और तुम्हारा यही ऊपरी वादा है। माता पिताओं से मेरा कहना है, गुरु से मेरा कहना है, गार्जियन से मेरा कहना है, गार्जियन बनने के पहले कान खोल करके सुन लो, किसी के मालिक बनने के पहले कान खोल करके सुन लो। अपने अधीनस्थ पर कभी विश्वास मत करना, कभी नहीं करना। जिंदगी यदि सुरक्षित चाहते हो तो कभी नहीं करना। मालिक से मेरा कहना है, कितना ही बड़ा विश्वसनीय क्यों ना हो नौकर, यदि तुम मालिक हो तो नौकर पे कभी विश्वास मत करना। नाम लिए बिना बताता हूं, एक इतने बड़े सेठ थे, 40 साल का नौकर था, विश्वसनीय, बेटे पर इतना विश्वास नहीं, बेटे तो थे ही नहीं उनके पास। शाल तिजोरी पर सब कुछ माल वही रखता था। एक बाप भी अपने बेटे को इतना विश्वास नहीं करता जितना वो विश्वसनीय। 40 साल का था। अंत में क्योंकि वो जानता था सेठ जी को मेरे ऊपर अविश्वास हो गई नहीं, मेरे ऊपर विश्वास है। 40 साल के विश्वसनीय बेटा, वो नौकर उनकी हत्या करके सारी तिजोरी लेके चला गया। मात्र इस बल पर उसके साथी भी थे, उन्होंने कहा देख तेरी रिपोर्ट लिखी जाए तू। बोले मेरी रिपोर्ट लिखाई नहीं, सारा परिवार मेरे पर विश्वास करता है, सारा परिवार मेरे पर विश्वास करता है, मेरी ऊपर शक हो ही नहीं सकता, सब बचाएंगे मुझे तो। अब सेठ जी के विश्वास ने उसको चोरी करने के लिए तैयार कर दिया। एक घटना घटी, मर्डर किया किस व्यक्ति ने, दोस्त ने मर्डर किया। एक जैनी थे, हमारे संघ के एक साधु महाराज थे, उनके परिवार में एक भतीजे का मर्डर हुआ, उनके भाई के बेटे का। एक जब आचार्य सिंह के तो भक्त होते हैं सब, पुलिस ऑफिसर आचार्य सिंह का भक्त था, मेरे से भी जुड़ा हुआ था, हम तो सब आचार्य के चरणों में थे। उसने प्रेस्टेज बना ली कि ये मेरे गुरु के शिष्य के घर में हुआ है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। 2-3 महीने वो थक गया, सैकड़ों लोगों को रिमांडर पर ले लिया, जहां जहां उसको सबको रिमांडर पर लिया, अंत में थक गया। एक दिन वो एसपी मेरे पास बैठा था, नाम नहीं बता रहा हूं, घटना यथार्थ है। उन्होंने कहा महाराज थक गया, मैं अब इस नौकरी से रिजाइन देना चाहता हूं। मैंने क्यों?
बोले मैं अपने गुरु के परिवार के बीच में घटना घटी और मेरे एसपी काल में घटी और मैं पता नहीं लगा पाया, थक गया हूं मैं, बस अब फाइल बंद हो रही है और मेरा मन कर रहा है कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं। मैंने कि हताश मत हो, हताश मत हो। तो महाराज मैं करूं क्या, दिन रात नींद नहीं आ रही कि मैं नहीं पकड़ पाया, सैकड़ों रिमांडर पे ले लिए। मैंने उनको एक ही बात कही, कहां ढूंढा? बोले महाराज सारी दुनिया ढूंढ मारी। मैंने कही सांप काट करके कभी दूर नहीं भागता, निकटवर्तियों को देखा? बोले निकटवर्ती सब विश्वसनीय, सब निकटवर्ती। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने बात पकड़ ली। महाराज ने कहा सांप काट के दूर नहीं भागता, सांप का नियम होता है काटने के बाद भागता नहीं, वहीं पास में छुपता है, उसको देखता है क्या हरकत हो रही है, जिसको काटा है उसको देखता है, उसकी खबर रखता है, उसकी पूरी खबर रखता है। जिसको सांप ने काटा है सांप पूरी निगरानी उस पर रखता है कि बचा है कि जिंदा है, क्या हरकतें कर रहा है। ये सांप का नेचर है। और यही जो खूंखार अच्छे पापी होते, अच्छे गुंडे होते, उनका भी यही नीति होती है। वे दुर्घटना करने के बाद आसपास निगरानी रखते हैं क्या हरकतें। बस उसने निकटवर्तियों को उठाना शुरू कर दिया, सबको छोड़कर एक व्यक्ति को उठाया। सारा परिवार कहता इसको क्यों ले जाए, यही तो मेरा बेटा बचा है, ये मेरा बेटा है, अब बेटा तो मर गया, अब यही बेटा है। इस पे हम परिवार वालों को कोई शक नहीं है, हो ही नहीं सकते, ये तो हमारे बेटे से भी ज्यादा विश्वसनीय है, बेटे से भी ज्यादा विश्वसनीय है। और पूरे परिवार का विश्वास था, एक भी उसके ऊपर अविश्वास नहीं कर सकते। जब वो मरा था, क्या रोया था ये, गजब रोया। अर्थी में साथ गया, कंधा साथ दी, उसका सब कुछ कार्य साथ किया। साहब इसको मत ले जाओ, पर आईएएस ऑफिसर तो इशारे में समझते, सबने हमसे हाथ पकड़, बोले साहब इसको मत ले जाओ, आप ले जा रहे हो, गलत कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। उसको तुरंत गुरुजी की बात आई। गुरुजी ने कहा सांप काट के दूर नहीं भागता, जिस पर इसको विश्वास है, पूरा परिवार जिस पर विश्वास कर रहा है वही विश्वासघात कर सकता है, अविश्वासी कभी विश्वास नहीं करता। मैंने एक दिन कहा था ना, वामी का सांप से व्यक्ति बच जाता है, लेकिन आस्तीन का सांप, अपनी आस्तीन है ना हाथ, अपनी हाथ ही यदि सांप बन जाए अब कैसे बचोगे। उन्होंने कहा मैं ले तो जाऊंगा, ले करके रिमांडर पे लिया, कबूल कर लिया उसने। लोगों ने कहा ये तो अर्थी में साथ था, ये तो दहाड़ मार के रो रहा था, कबूल किया। महानुभाव, मेरा आपसे बहुत अच्छी तरह से सारे संसार के लोगों से मेरा कहना है, यदि तुम मालिक हो तो नौकर पर विश्वास मत करना, नौकर पर विश्वास मत करना। घर का एक कमरा जरूर ऐसा रखना जिसमें नौकर का प्रवेश ना हो। ज्यादा सेठानी मत बनना। मैं हर सेठ और सेठानी से कहना चाहता हूं, बेडरूम का, तिजोरी का कमरा नौकर से साफ मत कराना, मान जाना मेरी बात, मत पड़ा। उस कमरे में ना जा पाए कोई, उस कमरे तक प्रवेश मत करने दो, वहां स्वयं झाड़ू लगा लेना, स्वयं उसको बचाओ, बेडरूम को मत जाने दो। नौकर कोई भी हो, कितना भी विश्वास, तुम ये नहीं कहना कि ये नौकर तो हमारा बहुत विश्वास नहीं, उसके सामने कभी धन दौलत मत उठाना। उसको मालूम ना चल जाए कि यहां धन रखा हुआ है, इस कमरे में धन रखा है। मैंने अपने सेठ जी को बहुत बार निकालते देखा है तिजोरी में से, बहुत बार रखते देखा है।
90% लोग अपने विश्वसनीय नौकरों से निकलवाते हैं और उन्हीं के सामने रखते हैं। हर नौकर को मालूम रहता बस वही खतरा है तुम्हारा। जब जब तुम्हें विश्वास नौकरी पर खत्म हो जाए, कोटा का यही हाल हुआ। उसका नियम था पत्नी का, बेटे का, कि वो कभी अनजाने को किवाड़ नहीं खोलते थे, क्योंकि घर में कोई पुरुष वर्ग था नहीं, व्यापार के लिए जाते थे। तो उन्होंने मीटिंग करके निर्णय लिया था, कोई भी अनजाना व्यक्ति आ जाए किवाड़ नहीं खोलना। लेकिन एक नौकर ऐसा था जो विश्वसनीय था। उस नौकर आया तो महिला ने सोचा तो अपने नौकर है, खोल दिया किवाड़। उसी ने तुरंत मर्डर कर दिया। अभी हुआ 1-2 साल पहले। इसलिए आपसे कहना है, यदि आपने नौकर रख लिया है और आप मालिक हैं उसके, तो कभी भूल कर विश्वास मत करना, मत करना, मत करना। आज की इस लाइन को ब्रह्म वाक्य मान करके अपनी जिंदगी में गांठ में बांध लेना। 50 साल का भी नौकर क्यों ना हो, 50 साल के नौकर को, सेठ को मारते हुए, भागते हुए देखा है, मैंने सुना है। इसी प्रकार मेरा माता पिताओं से कहना है, बहुत करुणा करके कहना है, बेटा पर कभी विश्वास मत करना, मत करना, मत करना। जिन जिन माँ बापों ने बेटा बिटिया पर विश्वास किए हैं, वे रोते हुए पाए गए। विश्वास मत करना, मत करना। और बेटे को और बेटिया को यह पता ना चल जाए कि तुम उस पर इतना विश्वास करते हो, नहीं तो 100% जाएगा तुम्हारे हाथ से। अविश्वास। एक बार शायद मैंने कभी कहा था, शाम को मुनीम का हिसाब यदि ना ले पाओ तो चल जाएगा, लेकिन बेटे का हिसाब लिए बिना सोना मत। मुनीम का पता ना चले तो चल जाए। सुबह से शाम तक बेटा कहाँ गया था, सुबह तुमने 500 रुपया दिए थे, तुम जाग क्यों रहे हो? बेटा पापा क्यों जाग रहे हो? बोले मैं उस गुरु का चेला हूं, पहले तुम 500 रुपया देते, उसका हिसाब दे तब मैं सोऊंगा। पापा मैं बेटे ऊपर, मुनीम का आप महीनों से हिसाब नहीं लेते हो, मुनीम का महीनों से हिसाब नहीं लेते हो और मेरा हर दिन लेते हो। बोले मेरे गुरु ऐसे ही है, मुनीम यदि तुम्हारे राख लगाएगा तो एक जीवन ही बिगाड़ेगा, धन ही कंगाल करेगा, लेकिन बेटा बिगाड़ेगा तो सब कुछ चला जाएगा, धन भी जाएगा, इज्जत भी जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। नौकर क्या कर लेगा? इसलिए हर बापों से मेरा कहना है, या तो बाप बनो मत, बन गए हो तो कभी अपने बेटा बिटिया पर, खास तौर से जब तक उसकी शादी नहीं हुई है, तब तक उसकी शादी नहीं हुई, तब तक तुम कभी बेटा बिटिया पर विश्वास मत करना। हमेशा जब भी आंख उठाओ संदेह की दृष्टि से उठाना। जब भी तुम्हारी आंख बेटा बिटिया को उठे, उसकी चाल पर, उसके ढंग पर, उसके पहनावे पर, उसके आने जाने पर, उसके बात करने पर, उसकी आंखों पर ऐसे निगरानी रखो जैसे दुश्मन पर रखते हो। हर चीज पर रखो, निगरानी रखो। वो किसके साथ बैठता है, बैठती है, क्या बात करती है, उसकी हरकत क्या है। मेरे को देखते उसने मोबाइल छुपाया क्यों? आजकल वो मोबाइल छोड़ती नहीं है, क्या बात है? मोबाइल तो ऐसी चीज है, पढ़ा है, मम्मी उठा ले, पिता उठा ले, नहीं आजकल वो मोबाइल नहीं छोड़ती है। बाथरूम में भी जाती है, टॉयलेट भी जाती है तो मोबाइल लेके जाती है। 1 मिनट को भी मोबाइल नहीं छोड़ रही है, छोड़ रहा है बेटा बिटिया, 1 मिनट को भी। और छूट जाए तो तुरंत अरे मोबाइल छूट गया। सावधान, क्या हो गया है? कुछ ना कुछ उसमें नंबर ऐसे गलत फिट हैं। विश्वास मत करना, मोबाइल पर निगरानी रखो, मोबाइल सुबह शाम चेक करो। और सबसे बढ़िया तरीका है, बेटे बिटिया को मोबाइल दो तो सिम तुम्हारे नाम की होना चाहिए, बेटे बिटिया के नाम की नहीं होना चाहिए।
जिससे तुम 8-15 दिन में उसकी कॉल निकलवा सको। किसने कहां कहां कॉल किया है, कितने कितने कॉल किया है, वो निकलवा सको। तुम्हारे नाम की हो और बेटा बेटिया के नाम की होगी तो क्या करोगे? इतना विश्वास मत करो। खान पान पर विश्वास, सारा हिसाब लो। जो व्यक्ति अपने बेटों पर अविश्वास करते हैं, और बेटों से मेरा कहना है तुम बुरा मत मानना, यदि तुम्हें अपनी जिंदगी सुरक्षित चाहिए है तो तुम्हें एक ही बात ध्यान रखना है, मम्मी पापा मेरे ऊपर सदा अविश्वास रखें। भगवान से कहो, भगवान माँ बाप मेरे प्रति इतने विश्वसनीय ना हो जाएं कि मैं कुछ भी करूं और वो माने ही नहीं। मेरे माँ बाप मुझे शक की दृष्टि से देखें, 24 घंटे, खाते समय शक, उठते समय शक, बैठते समय शक, बोलते 24 घंटे मेरे ऊपर शक है। गर्व करना, तुम्हारी जिंदगी का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि माँ बाप तुम्हारे ऊपर शक करते हैं। तुम्हारी अवस्था की बात कर रहा। ऐसा ही गुरु और शिष्य की बात कह रहा हूं। कभी भी गुरु अपने शिष्य पर विश्वास न करे, और शिष्य से मेरा कहना है गुरु को इतना विश्वास मत दिला देना कि गुरु तुम्हारे संबंध में निश्चिंत हो जाएं, मुझे अपने चेले पर विश्वास है। यदि शिष्य को यह पता चल जाए कि मेरे गुरु ने मेरे ऊपर विश्वास कर लिया है, तो शिष्य को घबरा जाए, अब मेरा विनाश निश्चित है, क्योंकि मेरे गार्जियन ने मेरे ऊपर अंधा विश्वास कर लिया है। तुम जरूर कोई एक गलती करना, गुरु का विश्वास तोड़ देना। शिष्य से कह रहा हूं, गुरु का विश्वास तोड़ो, गुरु को विश्वसनीय मत होने दो। कोई ऐसी गलती करो और चलाकर गुरु के पास वो पार गलती पहुंचवा दो, तो गुरु कहेंगे क्यों रे चले, मुझे तेरे से उम्मीद नहीं थी, मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, तू ऐसा करेगा। बोले गुरु जी इसलिए मैंने ये गलती की है कि आप मेरे ऊपर बहुत विश्वास करने लगे हैं और मुझे अपना विनाश दिख रहा है। मेरा मन बहुत चंचल है, मेरा मन बहुत बेईमान है, और इस मन को पता चल गया है कि तू कुछ भी कर लेगा, तेरा गुरु को तेरे ऊपर विश्वास करेंगे, इसलिए अब मेरा मन चंचल है। इसलिए मैंने किया कि आपका मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाए और आप मेरे ऊपर संदेह करने लग जाएं, और आप जब मुझे संदेह की दृष्टि से देखोगे तो मैं गलत कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे डर लगेगा गुरु को मेरे ऊपर शक है, मुझे सावधान रहना है। आज बिल्कुल प्रवचन उल्टा हो रहा है हमेशा क्या कहते, अरे कम से कम गुरु का मेरे ऊपर विश्वास है, माँ बाप का विश्वास है। आप यही करो, मम्मी पापा आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो, गुरुजी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते। कई लोग कहते, छोटा हमेशा एक ही बात कहता, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, काहे के मेरे गार्जियन हो, काहे के मेरे गुरु हो, काहे के माँ बाप हो, काहे के मेरे भाई हो, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। ये कहते मेरे ऊपर आपको विश्वास नहीं है। हाँ, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है क्योंकि मैं बड़ा हूं, क्योंकि मैं गार्जियन हूं। गार्जियन पुराण में लिखा है गार्जियन पुराण में लिखा है, कभी अपने अधीनस्थ पर विश्वास नहीं करना। यही मेरी शिक्षा है, यही मेरी नीति है। कभी मत बहकावे में आना। यदि इसको पता चल जाएगा तो कहेगा आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं, अब मैं क्या करूं। नहीं घबराना, ये आरोप आएगा तुम्हारे ऊपर। काहे के माँ बाप है मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, काहे का गार्जियन है मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, ये आरोप आएगा तुम्हारे ऊपर। इस आरोप को सहन कर जाना, विश्वास मत करना। गांधी जी की माँ की बात चल रहा था, अब मैं उस चेले की बात कर रहा हूं, बेटे की, बिटिया की, जिसने माँ बाप ने सारी दुर्घटनाएं बता दी। बेटा बिटिया ये गड़बड़ी हो सकती है, ये गड़बड़ी हो सकती है, बेटा विश्वास मत दिलाना। यही विश्वास पड़ोसी की बिटिया ने बेटा ने दिलवाया था, लेकिन आज उसका क्या हाल है। अब समझ गए तुम कि माँ बाप तुम्हें पढ़ने क्यों नहीं भेजना चाहते।
क्योंकि तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग, अरे बेटे पर विश्वास करो, वो मना कर रहा है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, बोले विश्वास नहीं है। महात्मा गांधी ने जब अंतिम शस्त्र अपनाया, मां क्यों नहीं जाने दे रही लंदन, मुझे ये बता दे, क्या मैं अच्छा वकील नहीं बनूं? बोले किस मां की इच्छा नहीं है कि मेरा बेटा अच्छा वकील बने? बैठ गए एक दिन कस्तूरबा बैठ गए, बोले माँ अन्न जल जब ही ग्रहण करूंगा, पहले कारण बता। बोले बेटा मुझे एक ही विकल्प है कि तू वहां जाकर के मांस और शराब पीने लग जाएगा क्योंकि लंदन का वातावरण ऐसा है, वहां सुरा और सुंदरी का कोई भेद नहीं होता, सुरा और सुंदरी और मांसाहार इसके बिना वह चलता ही नहीं, और तू वहां जाकर ही खाएगा। गांधी जी को पता चल गया, अच्छा ये डर है मेरी माँ को, ये डर है मेरी माँ को। गांधी जी माँ का हाथ पकड़ते और एक मंदिर था उनका, शायद बताते कृष्ण जी का मंदिर था कोई, और बस उस दिन माँ को हाथ लगा कहते हैं माँ मैं, ये तेरा भगवान है, मैं भी इसी को मानता हूँ, इसके चरणों की सौगंध करके कहता हूँ मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं शराब और मांस को हाथ नहीं लगाऊंगा, त्याग करता हूं। मां ने फिर भी संदेह की वजह से देखा, बेटा विश्वास नहीं है, छोकरा है, अंटी बांध करके प्रतिज्ञा कर रहा हो तो। 3 बार उन्होंने कहा, तब मां ने कहा कि ठीक है। सारे बेटा बेटियों से मेरा कहना है, तुम ऐसा कुछ करो कि जो जो माता पिताओं को संदेह है, उन संदेह की कोई ऐसी शपथ करो, ऐसी शपथ करो। कई बेटा बेटी आए मेरे पास, कई आए, बोले चलो मां मुझे पढ़ने दो, जो जो संदेह आपको हैं वो मैं गुरु के सामने प्रतिज्ञा करूंगा। श्रीफल लेके आए, बोले महाराज जी मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मेरी माँ को संदेह है कि मैं पढ़ते पढ़ते किसी के साथ भी शादी कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। मैं नियम लेती हूँ कि शादी दिगंबर जैन से करूंगी और मम्मी पापा की मर्जी से करूंगी, चाहे भली मैं कुंवारी रह जाऊं। मैं भी डर जाता हूं, क्या पता बदमाश लोग हैं। फिर मैं भी 3 बार कहता हूं पक्का बोल, नमोकार मंत्र की देव साध जब जितनी है ताकत उतनी तो करवा ही लेता हूं, इतनी ताकत करा लेता हूं। फिर मैं आशीर्वाद देता हूं, देखो इसने प्रतिज्ञा ले ली है, अब इसको जाने दो। तो ये जो 5वें नंबर का व्यक्ति है, माँ बाप को विश्वास में लेकर के जो जो उनको संदेह हो रहा है खेलने में, जो जो संदेह हो रहा है बाहर जाने में, उन सब का निराकरण करके जाओ। दो मैं निराकरण करता हूं। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की यही कहानी है। किशनगढ़ के अंदर सन 1967 में जब ज्ञान सागर महाराज के पास पहुंचे, ज्ञान सागर इतने ठगे जा चुके थे, इतने लोगों ने आकर ज्ञान प्राप्त किया और सब ज्ञान लेके भाग गए, पढ़ा के थक गए, एक चेला ढंग का नहीं बना पाए जिसको पढ़ावे इस उद्देश्य से कि चलो मेरा ज्ञान लेकर के मुनि बनेगा और धर्म की पढ़ाना। वे सब ग्रस्तों में पहुंच गए। ज्ञान सागर महाराज ने जिन जिन को पढ़ाया वे सब ग्रस्त हैं, 2-4 सिखावाटी में मिलते हैं। ज्ञान साहब थक चुके थे कि अब मुझे कोई जिंदगी मिलने वाला नहीं। विद्याधर आए, कहा मैं आपके पढ़ने आया हूँ, आपका शिष्य बनने आया हूँ। ज्ञान साहब ने आंख उठा के ही नहीं देखा ऐसा कर दिया, कचौड़ी मार ले जा इसको। ऐसे धोखेबाज बहुत आए, बहुत धोखा देके चले गए। अब मैं बुढ़ापे में पढ़ाने का मेरे पास समय नहीं है,
अब तो मुझे समाधि करना है, अब मुझे समाधि की तैयारी करना है। इनमें कौन उपयोग माथा खुआए? जिसको पढ़ाया वही सब असंयम हो गए, असंयमी है। मैंने पढ़ाया था कि चलो पढ़ने के बाद संयम लेंगे, सारे के सारे असंयम बन गए। देखा नहीं आंख उठा करके, आंख उठा के नहीं। कचौड़ीमल जी ने बताया कि महाराज आंख उठा के भी नहीं देखा। विद्याधर सेठी साथ में थे, ऐसा भी नहीं किया कि देख तो ले में कम से देखा ही नहीं, ऐसे नीचे। बूढ़े थे तो वैसे ही उनकी गर्दन झुक गई थी, ऐसे हाथ से ले जाओ इसको, कहीं मुझे मोहित नहीं कर ले, प्रभावित नहीं कर ले वे। महाराज जी मैं दक्षिण से आया हूं, मैं नहीं भागूंगा। ज्ञान साहिब विश्वास यही करते रहे। बूढ़ों के एक बार हाथ रुल जाए ना तो मुश्किल तो हो जाता है। अंत में जिसकी होनहार अच्छी होती है, अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे बालक होते हैं, जो कहते हैं गुरु का विश्वास उठ चुका है। गुरु के लिए बहुत शिष्यों ने धोखा दिया है। विद्याधर समझ गए। आचार्य से भी एक बार चर्चा हुई थी कि तुमने गुरु जी को कैसे मना लिया। बोले मैंने गुरु जी को दोष नहीं दिया, गुरु जी को मैंने विश्वास समझाया नहीं। मैं समझ गया कि इस गुरु को बहुत शिष्यों ने धोखा दिया है। देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, देखना और सुनना भी नहीं चाहते। सुन तो नहीं, कम नहीं, कुछ नहीं, बस हाथ ले जाओ इसको, ले जाओ। तब आचार्य ने कहा मैंने समझ लिया कि ये बहुत धोखा खा चुका, चरम सीमा हो गई। अब ये दही को भी नहीं छूना चाहते हैं क्योंकि दूध से इतने बार जल चुके हैं। तो महाराज चुपचाप उठ के गए, नहाया धोया, पूजा की, आहार चर्या को गए। दोपहर में फिर महाराज के पास गए। इतना सोचने का मौका मिला गुरु को कैसे मनाएं। बहुत बड़ा साहस किया। गुरु महाराज मैं आपको मना नहीं रहा हूं, आपसे पढ़ने की भी नहीं कह रहा हूं, अब कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं आज के बाद जिंदगी भर के लिए वाहन का त्याग करता हूं। 7 प्रतिमा तो थी महाराज की, तो ब्रह्मचारी व्रत तो था ही। क्योंकि महाराज ने समझ लिया, किसी ने सलाह नहीं दी। आचार्य जी की बुद्धि देखो उस समय कैसे चली। किनको ये डर है कि पढ़ के ब्रह्मचारी भागेगा। मैं जिंदगी भर का वाहन त्याग करता हूं। 24 साल की उम्र में वाहन का त्याग करना जिंदगी भर के लिए, और इधर गुरु स्वीकार नहीं कर रहा है। अभी दक्षिण लौट के जाना पड़ा तो पैदल जाएगा क्या? गुरु ने स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा? अब कुछ नहीं कहा, मुझे महाराज आप अपने पास मत रखो, मत पढ़ाओ, लेकिन कम से कम जब आपके चरणों में आए हैं तो एक नियम तो दे दो। मत रखना, आप मत देखो मेरी तरफ, लेकिन एक नियम तो दे दो। मैं जिंदगी भर के लिए वाहन का त्याग करना चाहता हूं, आपके पास भी रहूंगा नहीं। कहूंगा अभी और गुस्सा आ जाए। गुरु का गुस्सा, गुरु को गुस्सा नहीं आ पाए उसके पहले ही ज्यादा उनको गुस्सा आ जाए तो फिर खतरनाक होता है। तो महाराज जी हमें तो आप नियम दे दो, मैं जिंदगी भर गाड़ी में नहीं बैठूंगा। तब आचार्य जी ने चश्मा उतारा और यूं देखा कि छोकरा को, बूढ़ा तो है नहीं, इस उम्र में वाहन का त्याग कर रहा है। देख ले वाहन के बिना चल जाएगा। बोले महाराज साइकिल पे भी नहीं बैठूंगा, गाड़ी में भी नहीं बैठूंगा, किसी वाहन का त्याग सर्वथा त्याग। साइकिल भी नहीं, बैलगाड़ी भी नहीं, कोई वाहन में बैठूंगा ही नहीं। ये देख कर अच्छा आशीर्वाद दे दिया। अब नहीं कहा यूं, वो हाथ खत्म हो गया, अब हाथ यूं हो गया। अभी क्या हो रहा था यूं, अब हाथ यूं हो गया। 1-2 दिन 3 दिन के बाद फिर आचार्य ज्ञान सागर महाराज इतने विश्वास में हुए, इस उम्र में वाहन का त्याग कर रहा है, ये छोकरा नहीं भागेगा। पढ़ाना शुरू कर दिया और आज गुरु की दृष्टि में आज सारे जगत का गुरु बन गया। तुम दिलाओ विश्वास,
माँ बाप विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हें विश्वास दिलाना है। हर माँ बाप अपने बेटा बिटिया को पढ़ाने भेजने को तैयार हैं, लेकिन विश्वास तो दिलाओ पहले। वो विश्वास करने वाले नहीं, उनको तो गुरु ने पढ़ा दिया है कि तुम बेटा बिटिया पर विश्वास नहीं करना, लेकिन तुम्हें विश्वास दिलाना है, शायद उनको विश्वास हो जाए। तो ये व्यक्ति 100/100 नंबर पाता है। जो खेलने तो जाएगा, लेकिन मां जिन कारणों से रोक रही है वे कारण हमारी जिंदगी में नहीं आएंगे। ये विश्वास तुम अपने गार्जियन को दे सको, फिर गार्जियन को कहाँ आपत्ति है। कौन नहीं चाहता कि मेरा बेटा खेले कूदे लेकिन उसको डर है कि इसकी जिंदगी का क्या होगा। खेलेगा कूदेगा, बनेगा खराब, पढ़ेगा लिखेगा, बनेगा नवाब। तो उनको तो ये डर है। तो आज अपनी भूमिका में विषय दूसरा चल रहा था, उसी भूमिका में कहा कि हम अपनी जिंदगी को समस्याओं से कैसे ऊपर करें। उसके लिए सबसे पहले विचार करना है, कहीं तुम दूसरे की समस्या तो नहीं बने हो। मंत्र बनाए, सूत्र बनाए, ऋचा बनाए, ऋचा बनाए एक नीति भाग। तुम्हारे लिए ये चाहिए ना, महाराज ऐसा कोई रास्ता बताओ जिससे मेरी जिंदगी में कोई समस्या ना आए। बता रहा हूं, बता रहा हूं, मेरे प्रश्न का जवाब दो। तुम किसी की समस्या तो नहीं हो, तुम किसी की समस्या तो नहीं हो। पहले विचार करो, दूर दूर तक विचार करो। ये होमवर्क है आज का। तुम किसी की समस्या तो नहीं हो। तुमने कभी किसी की समस्या बनने पर विचार तो नहीं किया। मन को टटोलो, टटोलो इस मन को, अपनी पूरी जिंदगी को। होश आ चुका है, अब तुम बड़े हो चुके हो। पूरी जिंदगी जब से होश संभाला तब से विचार करो, कभी तुमने मन में कोई ऐसा विचार आया जो विचार दूसरे की समस्या बन गया। दूसरी समस्या बनाने का विचार किया हो, उसको फंसाने का विचार किया हो, उसको गिराने का विचार किया हो, उसकी जिंदगी बर्बाद करने का विचार किया हो। विचार करो महानुभाव, एक दिन दे दो थोड़ा सा धर्म ध्यान। जल्दी दौड़ मत लगाओ, कछुआ बन के चलो, पास हो जाओगे। खरगोश बन करके दौड़ोगे, थक जाओगे, हार जाओगे। धर्म की क्लास में जल्दी नहीं चलना। मेरे गुरुजी हमेशा कहा करते हैं, तेज रेस की अपेक्षा स्लो रोज। तेज गाड़ी दौड़ाना सरल है, लेकिन वो मेरिट लिस्ट में आएगा जो सबसे धीमी साइकिल चलाएगा। और पैर टिकना नहीं चाहिए। धीमी साइकिल आना फर्स्ट माना जाए, पैर टिकना नहीं चाहिए। और साइकिल धीमी करते क्या होता है, और तेज साइकिल में। इसी प्रकार अपनी जिंदगी को थोड़ा स्लो करो। बहुत आगे बढ़ गए हो, थोड़ा एक दिन खबर करो, जिंदगी में कोई याद करो, मैंने एक व्यक्ति के समस्या में डालने का विचार किया था। मेरा मन एक बार दूसरे की समस्या बन चुका है। जितने बार बन चुका हो उनको नोट कर लेना। वचन पे आ जाइए। तुम्हारे मुख से कोई ऐसा वचन तो नहीं निकला जो दूसरे की समस्या बन गया हो। कहीं तुम्हारे बोलने से दूसरे की जिंदगी समस्या में पड़ गई हो। कभी तुम्हारी गवाही से दूसरे की इज्जत धूल में मिल गई हो। जैन आगम में निषेध किया प्रतिमाधारी को वृत्ति बनने के लिए। तुम कोई ऐसा मत बोलना तुम्हारे बोलने से किसी को जेल हो जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। विचार करो, अपनी जिंदगी में कोई ऐसा वचन तो नहीं निकला जो मेरा निकला हुआ वचन सामने वाली जिंदगी की समस्या बन गया। नोट कर लेना, नोट कर लेना। फिर आ जाइए काया पर। इस काया से कोई ऐसा कार्य तो नहीं हो गया जो तुमने किया हो दूसरे की समस्या बन गया हो। दूसरा उससे जूझ रहा हो, दूसरा रो रहा हो, दूसरे की नींद हराम कर दी हो। इस काया से तुमने कोई ऐसा कर डाला जो सामने वाले की जिंदगी बर्बाद हो गई।
इस काया से तुमने कुछ ऐसा कर दिया कि सामने वाले को अब कोई जीने का रास्ता नहीं रहा, उसको मरने की पड़ी है, उसकी नींद हराम हो चुकी है। इस काया से कुछ ऐसा तो नहीं हो गया? यदि हो गया हो तो नोट कर लो, नोट कर लो। फिर कृत के बाद ये कृत से हो गया हो, दूसरा खाना बनाओ। कार्य से तुमने नहीं किया हो, दूसरे से समस्या में डलवा दिया हो। तुमने षड्यंत्र नहीं रचा हो, दूसरे से रचवाया हो। तुमने नहीं किया हो, तुम बहुत होशियार हो, ये सांप है, ये लाठी है, हमारी 14 है। हाँ, जो होशियार रिश्वतखोर होते ना, वे स्वयं डायरेक्ट नहीं लेते, वो स्वयं नहीं लेते, वो दूसरों से लेवाते हैं। जो होशियार अपराधी होते हैं, जो बहुत खूंखार अपराधी होते हैं, वे डायरेक्ट कभी अपराध नहीं करते। जितने नेता होते हैं कभी डायरेक्ट अपराध नहीं करते। जो अपराधी नेता होते ना, वे देखना वे कभी नहीं फंसते। आज तक किसी अपराधी को फांसी नहीं लगी। और नेताओं के इतने अपराध होते हैं कि इनको फांसी मिलेगी, लेकिन ये कभी फंसते ही नहीं, ये कभी फंसते ही नहीं, क्योंकि स्वयं कुछ करते नहीं, दूसरों से करवाते हैं। कुछ भी करवा दें, मर्डर करवा दें, रेप करवा दें, संपत्ति लुटवा दें, करोड़ों अरबों की संपत्ति रखे रहते हैं। और जब चुनाव के समय पर बजट पेश होता है, हमारे नाम से तो एक टूटी गाड़ी है, एक टूटा बंगला है, और ये है, ये देख लिए इतनी सी संपत्ति है। और उनके ठाट बाट देखो कैसे। तो बेईमान लोग जो होते हैं, ये स्वयं नहीं करते हैं, दूसरों से करवाते हैं। आप नोट करो, कभी दूसरों से तो नहीं करवाया, दूसरों से तो नहीं फंसवाया, दूसरों के प्रति तुम्हारे दूसरों से करवा करके तो नहीं साफ होकर बैठे हो। यदि करवाया हो, नोट कर लो, ईमानदारी। तुम्हें समस्याओं से मुक्त करने का रास्ता बता रहा हूं। तीसरा खाना बनाओ, अनुमोदना। कोई समस्या में पड़ा हुआ है, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारा दुश्मन है, गहन दुश्मन है, और वो समस्या में फंसा है, कोई बचाने वाला नहीं है, आपको खबर मिली, कैसा लग रहा है? तीसरा खाना बहुत खतरनाक है। इन 2 खानों से फिर भी बच जाओगे, 2 खाने फिर भी खाली हो सकते हैं, लेकिन तीसरा खाना तो इस समस्या में फंस जाए, तुम्हें पता चल जाए और तुम्हारा दुश्मन है, कैसा लगा? कैसा लग रहा है? अनुभूति लिखना है उसमें, मैं अनुभूति लिखना उसमें, कैसा लग रहा है? कब लगा था? एक व्यक्ति मेरा दुश्मन मेरे से बहुत काबू में नहीं था, मुझे बहुत परेशान करता था, एक दिन वो फंस गया, तुम्हें खबर मिली, कैसा लगा? मजा आ गया। नोट कर लेना, नोट कर लेना, काम आएगा भी, नोट कर लेना, मजा आ गया। फॉर एग्जाम्पल देता हूं ना मैं, एक कट लगाने वाला स्कूटर से गया, तुम्हें कट लगा के गया, तुम गिरते गिरते बचे, गिर गए, चोट लगी, और वो आधा किलोमीटर बाद जा करके उसका स्कूटर से वो गिर गया, इसको दबा है, और तुम, अरे ये तो वही है जो मुझे कट मार के गया, और वो गिर गया। आपको कैसा लगा? बेटा मेरे से टकरा रहा था, मुझे कट मार रहा था, ऐसे। बस नोट कर लेना, नोट कर लेना। कितने बार हमने दूसरे को समस्या में पड़ते हुए देख करके खुशियां मनाई, आनंद की लहर आई, रौद्र ध्यान के अंदर चले गए, मजा आ गया, वो बर्बाद हो गया, उसके यहाँ छापा पड़ गया, उसके यहाँ डाका डल गया, उसको जेल हो गया, उसकी बदनामी हो गई, आज सारे नगर में उसकी बदनामी हो रही है। ऐसा मैंने, बहुत अच्छा हुआ, मैं चाह यही रहा था, मैं तो उसको बदनाम नहीं कर पाया, लेकिन भगवान तूने मेरी सुन ली। मैं तो बदनाम नहीं कर पाया उसको, तूने मेरी सुन ली। आज उसकी बदनामी सुन करके मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिल रही है। आज उसका शर्मिंदा होकर, आज वो लुट गया, बर्बाद हो गया, आज उसको घाटा पड़ गया, मैं तो उसको जिंदगी में 1 रुपए का घाटा नहीं दे पाया,
लेकिन आज बताते वो दिवालिया हो रहा है, मजा आ गया। ये 3 चीजें आपको नोट करना है, और ये तीनों चीजें नोट करने के बाद मन हो गया, वचन हो गया, काया हो गया, और क्या हो गया? कृत हो गया, कार्यत हो गया, अनुमोदना हो गई। एक और कर लो तो फिर अपन 108 पे पहुंच जाएंगे। कभी क्रोध में आकर के तुमने दूसरे की समस्या बन गए हो, क्रोध में आकर के, गुस्से में, आवेश में आकर के इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया, बाद में पश्चाताप हुआ। लेकिन तुम्हें इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया कि तुमने सामने वाले की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसको ऐसा धक्का मारा कि उसका सिर फूट गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के तुमने किसी की जिंदगी बर्बाद तो नहीं की? तुम्हारे क्रोध ने किसी की जिंदगी खराब तो नहीं कर दी? तुम्हारे क्रोध, तुम्हारी जिंदगी किसी का समस्या तो नहीं बन गया? नोट करो। मान, कभी तुमने अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए दूसरों को पैर की जूती तो नहीं बना दिया? दूसरों को तो नहीं कुचल दिया? दूसरों को तो रास्ते पर से नहीं हटा दिया? अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए, अपनी मान के लिए होता है ऐसा। व्यक्ति अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए, जो कम बच्चे एक आध नंबर से पीछे रहते हैं ना, जो एक आध नंबर से आगे रहता है, बर्बाद कर देता है उसको। 1 नंबर कम करना है। एक बार सुनाया था शायद मैंने कि 2 लड़के थे, कॉम्पिटिटर थे, 1-2 नंबर से आगे पीछे रहते थे। एक व्यक्ति ने, उसने सोचा मैं आगे नंबर तो नहीं ला पाऊंगा, बस तरीका है कि इसके नंबर कम आ जाएं। जिस दिन पेपर था 1 दिन पहले उसकी किताब गायब कर दी, टेंशन में आ जाएगा, 2 नंबर कम हो जाएंगे। मान में आकर विचार करना महानुभाव। कभी कभी अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए व्यक्ति दूसरों को अपमानित करवा देता है, दूसरों की जिंदगी गलत दे देता है, जिससे इसका सम्मान नहीं हो जाए, इसका सम्मान नहीं हो जाए। धनंजय कवि के साथ ऐसा हुआ, उन्हीं के भांजे ने किया। राजा ने कहा 1 कोष लिख के तैयार करके लाओ। 1 कोष बना दिया, अमर कोष। और वो उसके मन में भाव आ गया कि मामा पर सम्मानित हो जाएंगे, मैं सम्मानित नहीं हो पाऊंगा। अब मामा भांजा तो घर में जाते ही है। अब शुरू में तो राइटर लिखता नहीं है, उनकी कच्ची काफी थी, वो उठा लाया और रात भर में उसको फाइनल करके राजा के सामने अमर कोश प्रस्तुत कर दिया। धनंजय कभी घबरा गए, रात भर में क्या लिखें, लेकिन ज्ञानी को कोई तकरार नहीं होती। रात भर में उन्होंने नाम माला लिख दी, और जब पेश की गई तो नाम माला पुरस्कृत हुई, अमर कोश नहीं हो पाया। मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, आप खुद देखो, आप अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए कितने लोगों की जिंदगी को समस्या बन जाते हो। कभी मान से आकर के, मान के कारण समस्या बनी हो, वो नोट कर लो। मायाचारी, माया कसाय के कारण, मायाचारी कारण मकड़ी के समान, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, मकड़ी के समान हमने जाल तो नहीं बुन दिया, ये नोट कर लो, मायाचारी कारण। और अंतिम देता हूं, लोभ कसाय के कारण से। लोभ कसाय से, लोभ कसाय के कारण तो कहीं आपने दूसरे की समस्या तो नहीं बन गए। लोभ कसाय के कारण से, लोभ में आकर के व्यक्ति कितने कितनों की जिंदगी को मिटा देता है। एक चोर लोभ में आकर परिवार को अनाथ कर देता है, माँ बाप को मार, लोभ में आकर एक धन के रुपये में, धन के कारण सारे परिवार को बर्बाद कर जाता है, लोभ के कारण। तुमने कहीं लोभ के कारण से किसी की जिंदगी तो खराब नहीं की, लोभ के कारण से तुम समस्या तो नहीं बने हो। ये यदि आपने किया है तो नोट कर लेना। 108 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? मन वचन काय कृत कारण ओपन। और अब समरम समारंभ और रह गया। समरम समारंभ, कभी किसी के लिए पूरी तैयारी आरंभ, समरम समारंभ, समारंभ यानी प्लानिंग, कर कुछ नहीं पाया, कर कुछ नहीं पाया, किया कुछ नहीं। महाराज मैंने अपनी जिंदगी में किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की, एक बार प्लानिंग जरूर की थी।
प्लानिंग की थी लेकिन उसमें आप आ गए तो वो फिर नहीं कर पाया। हमारा आपका प्रवचन हो गया। मेरे बाप, प्लानिंग तो जरूर मैंने की थी कि इसकी ज़िंदगी में हम समस्या में डालूंगा, लेकिन उसी समय आपका प्रवचन हो गया, मैं बच गया। समारंभ, समारंभ मैं करवाना भी चाहता था लेकिन उससे भी बच गया। आरंभ करने का पूरा मौका था, आरंभ करने ही वाला था, इतने में आप आ गए, इतने में कोई निमित्त मिल गया, नहीं कर पाया। और किया है तो समरम समारंभ, ये 108 पाप के दरवाजे हैं। और ये पाप सबसे बड़े कब है? जब ये 108 पाप दूसरों के लिए समस्या बन जाते हैं, दूसरों की। तो अब आपका निर्णय है, आज का होमवर्क, समय आपका हो गया है, आपका होमवर्क है, तुम्हें यदि समस्या से मुक्त होना है तो तुम्हारी लिए जिंदगी में सोचना है कि तुम किसी की समस्या तो नहीं हो। तुम्हें निडर होना है तो तुम देखो, तुमसे तो कोई नहीं डर रहा है। तुम चाहते हो कोई मेरे साथ छल कपट नहीं करे, तो तुम सोचना है कि तुम तो किसी के साथ छल कपट नहीं कर रहे हो। तुम चाहते हो कोई मेरे पास छल कपट नहीं, कहीं तुम तो छल कपट नहीं कर रहे हो। तुम चाहते हो कभी मेरी बेइज्जती नहीं हो, तो कहीं तुम दूसरे की बेइज्जती करने की प्लानिंग तो नहीं बना रहे हो, दूसरे को बेइज्जती को नहीं कर रहे हो। तुम चाहते हो कि मेरी जिंदगी में कभी संकट नहीं आए, कहीं दूसरे के संकट तो नहीं बने बैठे हो, दूसरे के संकट बने तो नहीं बैठे हो। तुम सोचते हो कि कोई भी मेरे प्रति कोई भी व्यक्ति बुरा भाव नहीं करे। सोचो कहीं तुम किसी के प्रति बुरा भाव करते हुए तो नहीं बैठे हो। तुम चाहते हो कि कोई मेरे ऊपर निगरानी नहीं रखे, तो कहीं तुम दूसरे की सीबीआई तो नहीं कर रहे हो। तुम चाहते हो, संसारी व्यक्ति को मैंने एक बार कहा था ना, अपने पाप छुप के करता है, दूसरे के पापों को झांक के देखता है। यही तो सबसे बड़ी भूल है। कहीं तुम ऐसी समस्या तो नहीं बन गए हो। और अपनी जिंदगी में यदि ये कर लिया, बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन हुआ, महान हुआ आजकल, जिंदगी का ओरिजिनल सत्य, जहाँ से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आज जो हमने बताया, ये समस्याओं का खेत बताया, समस्याओं की खेती बताई। समस्या कहाँ फसल पकती है, अपनी जिंदगी में जो समस्याएं आती हैं, ये समस्याएं कहाँ पर उपजती हैं, कहाँ पर उत्पन्न होती हैं, कहाँ पर फलती हैं, जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर जाती हैं। हम रो रो करके थक जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, भगवानों के पास दौड़ते हैं और यही सोचते, ये समस्या क्यों आई मेरे जीवन में। लो, मैंने आज समस्याओं का खेत बता दिया, समस्याओं का बीज बता दिया, समस्या की बोनी बता दी। सबको आज के प्रवचन को आबाल से लेकर वृद्ध तक, साधु से लेकर श्रावक तक, पुण्यात्मा से लेकर पापी तक, सभी व्यक्ति सुख चाहते हैं। उनका बाधक कौन है, मैंने बता दिया। अभी वो कल का प्रवचन तो रह गया कि मौत के छाया से कैसे बचे, जब कभी आएगा देखा जाएगा। महावीर भगवान की बोलिए। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो